50-50 बात। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो भाई सब आप लोग? खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ इस कार को दिखाने के लिए। है तो ये मर्सिडीज़ की SUV, लेकिन मैं चाहता हूँ वीडियो को आप एंड तक देखें और गैस करें आया मॉडल कौन सा है, ठीक है। और इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा सैडी बॉय का, जिनकी ये कार है और उनको हम बुलवाएंगे, आपको दिखाएंगे। बहुत से लोग जानते भी होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो भाई ये इनकी कार है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आज देखेंगे। लेकिन आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वॉच करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो भाई सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि जिसको टायर है ना, वो टायर इन्होंने 18 से 19 इंच का जो टायर होता है वो टायर दिया हुआ है। और उसके साथ फिर हम आगे की तरफ अगर चलते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि सेंसर जो है ना वो यहाँ पे लगे हुए हैं, सारे सेंसर दिए हुए हैं। और इसकी लाइट जो है, इसके शशके में आपको बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि ये डायमंड शेप लाइट है और आगे बिल्कुल प्रोजेक्टर की तरह जब स्टार्ट होती है ना तो प्रोजेक्टर की तरह पूरा दिखाता है, तो अंधेरे में मज़ा आएगा, उसको हम बाद में दिखाएंगे। आगे की तरफ पूरे सेंसर दिए हुए हैं और इस तरफ ये देख रहे हैं ना, जो सिंबल्स बने हुए मर्सिडीज़ के लोगो टाइप के, वो सिंबल्स भी रात में चमकते हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है। अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, वो भी आपको दिखाएंगे। बड़ा सा लोगो आ गया है, खूबसूरत सी जाली दी हुई है और ये पूरा प्लेन है और ये भी पूरी LED चल रही है, यहाँ पे LED चल रही है। और देन इधर भी साइड पे सेंसर है। फ्रंट पे भी एक कैमरा इन्होंने दिया हुआ है और इधर भी कैमरा है, वो जब मैं अंदर से बैठ के दिखाऊंगा। आगे भी 2 कैमरे दिए हुए हैं, क्योंकि इसका भी 360 वाला कैमरे वाला सीन है। इस तरफ चलते हैं फिर ज़्यादा हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इधर से पानी वगैरह डालने का जो है ना वो हो जाता है, क्योंकि इधर से जो सारा जो ऑप्शन होता है ना जो विंड को क्लीन करने के लिए, वो क्योंकि इसका बोनेट नहीं खुलता। आगे जो भी है ना सारी बैटरीज वगैरह उन्होंने दी हुई है, आगे का ये नहीं खुलता। ट्रंक खुलता, ट्रंक दिखाएंगे, वो बड़ा स्पेशियस ट्रंक है। दैन फिर हम इधर बात कर लेते हैं कि इधर भी एक कैमरा उन्होंने दिया हुआ है, जो कि राइट टर्न लेफ्ट टर्न के जो ये दिखाने के लिए होता है। इधर खूबसूरत सी LEDs की लाइट है और इसका जो ये हैंडल है ना, सबसे आउट क्लास इसका हैंडल है। दिखाता हूँ, जैसे हमने इसको बंद हो जाता है ना, इसको सिर्फ टच करते हैं खुद बंद हो जाता है। और सिर्फ हम, और साथ साथ एक और चीज़ भी है, ये भी चीज़ है कि यहाँ मैंने इसको प्रेस किया और ये भी साथ साथ इसके खुल जाएगा, ठीक है ना। इधर पूरे साइड में इसके सेंसर्स हैं, बड़ी खूबसूरत सी इन्होंने जो है ना इसकी टेल चल रही है। और उसके बाद फिर इस तरफ अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ से फिर दोबारा सेंसर शुरू हो जाते हैं, जो कि साइड में अगर कोई कार वगैरह आती है तो उसको मतलब दिखाने के लिए वो आपको आगे हेड डिस्प्ले होता है, उसको मैं दिखाऊंगा। बड़ी खूबसूरत सी इसकी बैक की जो है ना लाइट है और इन्होंने बड़ा अच्छा सा एक शेप दिया हुआ है। यहाँ पे जब हम रिवर्स करते हैं ना तब ये खुलता है, यहाँ से इसका कैमरा ये इस तरीके से खुल जाता है और फिर कैमरे का हेड्स अप आपका डिस्प्ले हम आपको बाद में दिखाते हैं। और ये जो आवाज़ आ रही है ना आपको, इसीलिए दी हुई है आवाज़, ताकि जो, क्योंकि इसका इंजन तो है नहीं तो आवाज़ को दिया है इसलिए ताकि नियर बाइक अगर कोई लोग हों तो उनको पता चल जाए कि भाई कार रिवर्स होने वाली है। भाई जैसे ये फ्रंट का आ रहा है लुक, दैन फिर उसके बाद ये आ गया आपका साइड का, ठीक है ना। बैक का, आई थिंक ये बैक का, ये बैक का दिखा रहा है। और साथ साथ देखें गाड़ी का वो भी दिखा रहा है कि साइड के डोर वगैरह खुले हुए हैं। ये देखो ऐसे दिखा रहा है कि डोर जो है ना वो चेक मतलब आपको करना है। ये आ गया ऑटो, पूरा ऊपर का घर पूरा ऐसे दिख रहा है, डोर बंद होते जाएंगे। और ये देखें पूरी कार जैसे आपकी खड़ी हुई है, आसपास का पूरा घर जो है ना चारों तरफ से दिखा रहा है। इसमें से आप चेक कर सकते हैं यहीं से बैठे बैठे, मतलब ये नहीं कि सिर्फ इधर उधर देखना, यहीं से बैठे बैठे पूरा जैसे बाहर का व्यू है वही रियल व्यू आपको इसमें दिखा रहा है। मर्सिडीज़ के अंदर 360 कैमरे का ये बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि भाई ये SUV है तो पहले आपको ट्रंक दिखा देते हैं। यहाँ से सिर्फ हल्का सा प्रेस किया, यहाँ पे बड़ा हैवी ड्यूटी इन्होंने चार्जर वार्जर दिया हुआ है। और इसके अंदर नीचे क्या टायर वायर रखने का सीन है, क्या सीन है, ओहो ज़बरदस्त। तो भाई यहाँ पे काफ़ी स्पेस है और एक और चार्जर भी उन्होंने दिया हुआ है, ये भी काफ़ी हैवी ड्यूटी मुझको लग रहा है। एडाप्टर भी है, चार्जर भी है और साथ साथ अभी जो है वो ये बैग भी, आई थिंक ये बैग है यहाँ चार्जिंग का, उसको मैं निशान बना हुआ है तो एक उन्होंने बैग दिया हुआ है। और भी कुछ चीज़ें वीज़ें रखी हैं भाई, उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो काफ़ी स्पेशियस है और 5 सीट्स होती हैं इसकी। मज़ेदारी की बात यह है कि ये जो चीज़ है ना ये ऐसे करके बाहर आ जाती है, देन फिर आपने उसको यहाँ पे लॉक कर दिया। लॉक होने के बाद कोई भी चीज़ आपको जैसे रखनी है ना, हैवी आपने इसके ऊपर रख ली, कोई भी सामान अगर रखना है तो ये इसमें रखने का हो जाएगा मतलब। और वैसे बंद करना है, कोई बड़ी चीज़ रखनी है, करके बंद किया और इसको आपने पूरा स्पेस को यूज़ कर लिया। इसको ज़रा बंद शन कर लेंगे, स्टॉप का बटन दबा देंगे तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगी और कैमरा इसका फिर वर्किंग में आ जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी, यहाँ पे ये टच वाला सीन है भाई, सिर्फ प्रेस किया खुल जाएगा। ये पूरी पोर्ट दी हुई है इन्होंने और ये डबल हैवी ड्यूटी वाली पोर्ट दी हुई है, इससे जल्दी चार्ज होती है। वैसे अप्रॉक्स 30 मिनट्स में जो है ना वो चार्ज हो जाती है। और फिर उसके बाद
इसके बाद फिर फ्रंट सेंसर की बात कर लेते हैं। और यहाँ पे भी एक कैमरा दिया हुआ उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी LED के साथ EQE। लेकिन आपने साथ साथ ये गैस करना है कि ये मॉडल कौन सा है। मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा ये कौन सा मॉडल है, लेकिन जो लोग बड़े खपती टाइप के होते हैं ना उनको समझ में आ गया होगा कौन सा मॉडल है। कितने जाओ ज़रा ज़बरदस्त इसके शशके। डोर्स भी इसके जो है ना नॉर्मल कार्स की तरह नहीं है, डिफरेंट शेप है और डिफरेंट जो है ना वो साइजिंग है इनकी। है ये SUV तो ज़ाहिर है थोड़ी सी बड़ी तो होती है, लेकिन इसकी अगर मैं उसकी बात करूं तो ये देखिए यहाँ पे फ़ोन कलर दिया हुआ है, देन ब्लैक कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। अंदर से भी अंधेरा होगा तो और बड़ा मज़े का लुक लगेगा। फुल लेदर सीट्स हैं, सही है ना। और इसको जब आप नीचे करते हैं तो इधर आर्म रेस्ट आ जाता है। आर्म रेस्ट आ जाता है तो इसको जैसे खोला या फिर इसको एक दफ़ा और प्रेस करेंगे तो ये पूरा बाहर आ जाएगा ऐसे करके। तो आपने अपने कप्स वगैरह रख लिए, कॉफ़ी वगैरह रखनी है तो वो रख ली। कि ये देखें मज़ेदारी की बात ये है कि इसकी रूफ़ तो है, जैसे मैंने बताया था कि ग्लास रूफ़ है, लेकिन ये कवर भी हो जाता है। तो दिन में मतलब आपने इसके मज़े भी ले लिया और रात में माहौल बनाना है तो वो बंद कर लिया। वो आपको करके दिखाएंगे अभी। ये आ गया मर्सिडीज़ बेंज का लोगो। बेंज आई नो इट्स बेंज, मगर मॉडल डिसाइड करें अभी तक नहीं कर पा रहे हैं आप लोग के कौन सा मॉडल है, या मुझे ये बताना पड़ेगा बहुत जल्द। बहुत खूबसूरत इंटीरियर और मैं सिर्फ मगरिब का इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है ना एक्साइटमेंट मेरी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे जो है ना ये देखें वही मेमोरी सीटिंग जो होती है ज़्यादातर मॉडल्स में, न्यू मॉडल्स में जो है ना होता है। तो M1 2 3 आपने सेट कर लिया। इधर से इसको प्रेस करेंगे तो ये जो आपकी सीट है वो भी कोल्ड हो जाएगी। सीट का ये सीन बड़ा ज़बरदस्त है। और यहाँ पे एक बटन है, उसको प्रेस करेंगे जब तो ये ऐसे करके आगे आ जाती है। पीछे से दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने उसको प्रेस किया ना तो ये ऐसे चली आएगी यूँ करके। स्टीरियो बूस्ट इसके स्पीकर हैं, यहाँ पे भी स्पीकर दिए हुए हैं, फ्रंट पे भी बड़ा सा एक स्पीकर दिया हुआ है। तो बड़ा सराउंडिंग सिस्टम हो जाता है अंदर जाके। ज़रा भी गाने वाने ऑन करेंगे तो फिर पता चल जाएगा। बहुत खूबसूरत सा इसका स्टीयरिंग है और सॉफ्ट है। ये नहीं कि टेस्ला की तरह जो है ना वो रिप्ट हो रहा हो, रिप्ट नहीं हो रहा है। खैर अभी तो बिल्कुल न्यू है, कुछ दिन में पता चल जाएगा। लेकिन भाई मर्सिडीज़ बेंज है तो मर्सिडीज़ है तो ज़ाहिर है वो क्वालिटी तो अपनी नहीं गिराएंगे। तो भाई यहाँ पे जो है ना इसको बस सिर्फ हमने हल्का सा पुश करना है तो ये बंद हो जाता है। इसी को हल्का सा पुश करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। और इसको प्रेस करेंगे तो ये आपका इस आर्म रेस्ट और इधर आपका थोड़ा सा स्टोरेज दिए हुआ, अपने चार्जर वगैरह रखने, एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी है तो वो रख ली। साइड पे ब्लू आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वायरलेस चार्जर है। मतलब आपके जिस मोबाइल में ऑप्शन है मोबाइल यहाँ पे रख दें तो वायरलेसली चार्ज हो जाएगा। 2 पोर्ट एक्स्ट्रा दिए हैं ब्लूटूथ वगैरह के लिए। इधर आपके कप होल्डर आ जाते हैं 2। फ्रंट पे जो है ना नीचे LED लाइट चल रही है, लेकिन यहाँ पे भी इसकी भी ये चेंज होते हैं। इसको भी हम करके दिखाएंगे। और बड़ा खूबसूरत सा डैशबोर्ड है और यहाँ पे स्पेशियस है काफ़ी ना। नॉर्मल कार्स में इस तरह से नहीं होता। ये बड़ा अच्छा है, यहाँ से ये हॉलो है, मतलब उधर का दिख रहा है पूरा, यानी कि इधर से उधर हाथ चला जाएगा, इधर स्पेस आर पार हो रही है। मेमोरी सेटिंग इसकी भी इस साइड पे दी हुई है जैसे उधर है, और कोल्ड भी हो जाती है। और यहाँ से आप अपना सेट कर लें। स्पीकर है, इधर ऑप्शन कम है, ज़ाहिर है कि ड्राइवर साइड पर ज़्यादा होता है। मैं बार बार भूल जाता हूँ यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो उस तरफ ऑप्शन ज़्यादा है। यहाँ पर ये सीन है, खाली हमने इसको फिंगर को जो है ना ऐसे करना है। और ये देखो भैया ये बंद होना शुरू हो गई, सही है ना, ये आ रही है, ये बंद हो रही है। और ऊपर से भी दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ से क्लोज होगी। अंदर से तो वैसे ही अंधेरा बहुत है, लेकिन यहाँ से सही पता चलेगा। देखो फुल माहौल बन गया भैया अंदर का। इसी तरीके से जब मैं उसको सिर्फ स्वाइप करूँगा तो ये खुलना शुरू हो जाएगी। सिर्फ फिंगर को हल्का सा स्वाइप किया है, छत पूरी मतलब पीछे तक की पूरी सनरूफ पूरी हट जाएगी। दिस थिंग ऑल्सो ओपन और फुली ओपन ऊपर से ये पूरी रूफ हट चुकी है और ग्लास की है और बैक साइड पे चली जाती है। तो उसका लुक ही चेंज हो गया सनरूफ हटने के बाद। तो भाई मून रूफ के मज़े ही कुछ और हैं, अंदर से भी बाहर से भी बहुत आउट क्लास, बहुत ज़बरदस्त। तो ज़रा अब इसको ज़रा ड्राइव कर लेते हैं। मगरिब हो चुकी है और ये देखें आप कि जब हमने इसको खोला तो इसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत सी LED लाइट नज़र आ रही है सिल्वर के साथ, मर्सिडीज़ बेंज। दैन फिर हम अंदर की तरफ जाएंगे और अंदर के शशके अब मज़ेदार होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई 3D गेम खेलने वाला हूँ। बहुत ही कोई आउट क्लास इसका इंटीरियर है। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये भाई ये स्पीकर नहीं है, ये AC के वेंट है। सही हो गया, अब माहौल बन गया है, सही है। और इस वक्त पे जो कलर अभी सेलेक्ट किया है हमने पर्पल किया हुआ है। वैसे तो सारे ऑप्शन इसमें भी हैं, इधर भी दिए हुए हैं और यहाँ स्टीयरिंग पे भी हैं। लाइट ऑन कर लेते हैं ताकि स्टीयरिंग नज़र आ जाए। तो ये बता रहा था मैं कि यहाँ पे सारा क्रूज़ कंट्रोल और सारे ऑप्शन इधर से दिए हुए हैं। फ्रंट का डिस्प्ले बड़ा खूबसूरत सा दिया हुआ है और LCD जो है ना इन्होंने बड़ी आउट क्लास जो है ना तकरीबन 15-16 इंच की मुझे LCD इसकी लग रही है। इस वक्त मैप सेलेक्ट हुआ है, लेकिन हम जो है ना आपको यहाँ से दिखाना शुरू करेंगे कि इधर हमने ये कि अभी क्योंकि पार्किंग पे गाड़ी तो उस पर छोड़ा हुआ है।
सबसे पहले तो मेन्यू में आपको दिखाऊं तो पुश स्टार्ट है, गाड़ी मैंने अभी ऑन रखी हुई है, स्टार्ट पर है, तो इसलिए वो मैं अभी करके नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन खैर पुश स्टार्ट है। और इधर एक बटन दिया हुआ है, उस बटन को हम आगे करते हैं तो ये देखें स्टीयरिंग आगे आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह मैं पीछे करूँगा तो ये पीछे की तरफ चला जाएगा। और यहाँ से हमने ये पुश स्टार्ट कर लिया, क्योंकि बहुत देर से गाड़ी वैसी थी तो मैंने इसको प्रेस करके जो है ना वो ऑन कर लिया। ये वॉइस आ रही है बड़ी बड़ी ज़बरदस्त, सही ना। अभी इस वक्त ये पार्किंग पर है तो इसलिए ये वॉइस थोड़े से दे रहा है। कहते हैं कि मैंने मेन्यू का बटन दबाया, मेन्यू आ गया, और इसके बाद इसको सिर्फ टच करना है तो ये चेंज होता जाएगा, ऐसे घुमाते जाएंगे आगे जाता जाएगा। स्पोर्ट्स है, क्लासिक है, और फिर आगे सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले हम इस तरफ दिखाते हैं आपको कि स्पोर्ट्स पे जब ये चल रही होगी ना तो ये रेस दूंगा मैं, जब चलेगी तो ये ब्लो अप हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से बैक साइड पे जब हम जाएंगे तो हमने ये किया, उसके बाद उसको प्रेस किया तो यहाँ से ये सारा डिस्प्ले आ गया, चेंज होगा डिस्प्ले। बहुत सारे ऑप्शन है जैसे कंफर्ट जोन और स्पोर्ट जोन, वो सारी चीज़ें होंगी। इसी तरीके से बीच का बटन दबाया तो कलर आ गए, अब ये कलर हम चेंज कर सकते हैं। अब ये ब्लू हो गया, ठीक है ना। अब ये लाइट सी ग्रीन टाइप का हो गया पूरे। अच्छा ये नहीं कि सिर्फ यहाँ हो रहा है, पूरे उसका चेंज हो जाएगा, सारी साइड पे चेंज होगा। बैक साइड पे होगा, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फिर इसी तरीके से मैंने उसको दोबारा प्रेस किया, बहुत सारे इसमें मल्टी कलर्स हैं, वो हम चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना। पिंक हो गया, रेड हो गया, और मल्टी कलर्स भी आप एक साथ कर दिया तो हो जाता है। खैर अभी हम ब्लू ही रखते हैं ज़रा, मायामी ब्लू ही होना चाहिए। देन फिर उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे मोड्स की। तो स्पोर्ट्स का मैंने जैसे बता दिया आपको, इसका बता दिया क्लासिक को चेंज करेंगे तो फिर डिस्प्ले चेंज हो जाएगा और सारी चीज़ें इसकी चेंज हो जाएंगी। बैक साइड पे फिर हम जाएंगे, नेविगेशन है, खैर नेविगेशन की ज़रूरत नहीं है, मैप आ जाएगा पूरा। इधर भी मैप आ रहा है, यहाँ पे भी मैप आ रहा है, तो आपको ये टेंशन नहीं कि बार बार साइड में देखना है, इधर ही देखते रहें, चलाते रहें। तो पूरा जो हमारी पूरी रोड्स है ना, सारी गलियाँ जो होती हैं, पूरा जो GPS होता है वो यहाँ पे पूरा GPS दिखा रहा है। नेविगेशन का ये फ़ायदा है। देन फिर उसके बाद हम चेंज करेंगे असिस्टेंस, तो खैर इसकी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन खैर फिर भी आपको बता देता हूँ कि जैसे रोड चल रहा है तो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे कोई कार आएगी तो वो भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि नॉर्मल जो कार्स होती हैं, पीछे से कार आ रही होती है, आपको दिखता नहीं है कि कौन सी कार आ रही है। तो ये एक इसमें बड़ा अच्छा ऑप्शन है, चलते हुए भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से होती है। देन फिर आ जाता है सर्विस के अंदर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, अभी कितनी इसके एयर प्रेशर है और कितना इसका फ्रंट का है, बाहर का एटमॉस्फेयर कितना हो रहा है, यहाँ का कितना हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक बटन है SOS, आई डोंट थिंक सो कि लाइट कैसे दिख रहा होगा। इसको जब हम प्रेस करते हैं ना तो ये अगर कहीं आपका कॉलिजन हो गया है तो वो कॉल खुद ब खुद कंपनी को लग जाती है। और इसके ये मतलब मंथली ईयरली जो है ना वो होता है कि आपके कहीं भी आप किसी पहाड़ों वाली जगह पे चले गए तो आपने, अगर आपके पास नेटवर्क भी नहीं आ रहा ना, तब भी GPS के थ्रू डायरेक्ट जो आपका कोलिजन सेंटर है वहाँ पे कॉल चली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉल चली जाती है तो बात कैसे करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने वो माइक भी दिया हुआ है। ये देखें यहाँ पे ये स्पीकर दिया हुआ है, मतलब माइक भी दिया हुआ है, स्पीकर भी दिया हुआ है, तो आपको आवाज़ भी आएगी, आप बात करेंगे। SOS पे आपने प्रेस करना है, इधर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मतलब उनसे GPS के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू, मतलब आपकी कॉल लग जाएगी। फ्रंट पे भी इधर वेंट्स दिए हुए हैं, इधर भी वेंट दिए हुए हैं, इधर भी वेंट दिए हैं बैक के लिए, लेकिन पीछे भी वेंट दिया है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और यहाँ पे ये ड्राइवर के लिए वेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। ये देखो भाई, ये इसके अंदर भी LED इन्होंने दी हुई है, और अभी जो है ना माहौल फुल बन गया है भाई। खैर अभी हम प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं बता रहा था कि सारा क्रूज़ कंट्रोल और सारी चीज़ें, और हम पाकिस्तानी लोग हैं भाई, हम जो है ना वो हाथ छोड़ के बिल्कुल भी नहीं चलाते हैं। और इस साइड पे सारा इन्होंने जो है ना इंडिकेटर वगैरह और पानी वगैरह, जैसे आपको अपनी क्लीन करनी है विंडो, वो सारे ऑप्शन है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इसमें घेर वाला सीन तो कोई है ही नहीं, ना कोई डायगनल है, ना कोई माउस है, ना कोई चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ये वाला सीन है कि यहाँ से आपने जो है ना इसको ये ऊपर करेंगे, यहाँ से दिखाता हूँ, रिवर्स करेंगे ऊपर की तरफ तो रिवर्स हो जाएगा, नीचे करेंगे तो T पे चली जाएगा, और P करेंगे तो पार्क हो जाएगा। पार्क के लिए मतलब ये प्रेस करना है, और सामने भी देखें डिस्प्ले दिखा रहा है P हुआ है, सही है ना। कंफर्ट जोन पे पार्किंग पर है। अभी आप साउंड सुनिएगा, ये पीछे से मैं और सुनाऊंगा क्योंकि मैं रेस दे रहा हूँ तो ये आ रहा है। ब्रेक दबाएंगे, देन फिर हम रिवर्स का ऊपर करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी, कैमराज देखें ऑन होगा, शुरू होगा बिल्कुल ही, ठीक है ना। जब हम नीचे की तरफ करेंगे तो न्यूट्रल, देन फिर आ गया D ड्राइव पे, फिर ये ड्राइव पे फ्रंट का दिखा रहा है, ठीक है ना, फ्रंट का कैमरा, और 360 भी होता है, लेकिन जो इसके अंदर ऑप्शन है वो। फिर इसी तरीके से हमने न्यूट्रल किया, न्यूट्रल हो गया, देन फिर हमने पार्किंग का बटन दबा दिया तो ये पार्क हो जाएगी, और फिर मैप आ गया। तो ये 3 ऑप्शन है, सिर्फ यहीं से सारा कंट्रोल हो रहा है। D भी यानी कि चलेगी भी, न्यूट्रल भी होगी, रिवर्स भी होगी, और पार्किंग का बटन भी यहीं से दब जाएगा। लेकिन ब्रेक के ऊपर पैर रखते हुए ही जो है ना सारी चीज़ें होंगी, तब जाके ऑपरेट होगी। यार मुझे ये ख्याल आ रहा था कि अगर चलते में जो है वो, अगर ये हाथ लग गया तो क्या ये गाड़ी आगे चल जाएगी,
या नहीं चलेगी, इसलिए कि आप ऑलरेडी ड्राइव पे हो, तो अगर आप करोगे भी इसको तो वो नहीं जाएगी। अगर मैंने कर दिया तो टेक्नोलॉजी इज लाइक सही, नीचे भी कर रहे हैं तो नहीं जा रहा। सही है, जब प्रेस करेंगे ब्रेक ही, अच्छा तो मैं आगे करूंगा तो ही वो मॉड्यूल जो है वो चेंज होगा। पार्किंग पे कर दो भाई इसको, पार्किंग पे ज़्यादा बेहतर है। चलो भाई इसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले ये डायनामिक, इस पर हमने क्लिक किया तो ये देखें एको, कंफर्ट, स्पोर्ट जोन और ये आई जो है ना सारा जोन है। इनके अंदर ई से हम शुरू करते हैं तो ई पे दिया हुआ है एको मोड, देन फिर होता है कंफर्ट जोन, देन फिर होता है स्पोर्ट जोन। आपने चेंज करते जाना है तो सारा डिस्प्ले भी चेंज हो जाएगा और चलने में गाड़ी के भी जो है ना मज़े चेंज होते जाएंगे। देन फिर इसके बाद ये तो आ जाता है कैमरा, 360 कैमरा जैसे हुआ ये एक बटन है। देन फिर ये EQ है, इसके अंदर बता रहा है कि आपकी कितनी बैटरी अभी रहती है, कितने माइल चल सकती है, सारी चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद ये तो खैर वो है हैज़र्ड्स हैं, ठीक है ना, जैसे लाइट्स होती है ना, सारे हैज़र्ड्स इंडिकेटर जो होते हैं वो हैं। उसके बाद ये फिंगरप्रिंट का है, जिनमें भाई सैडी बाइक का फिंगरप्रिंट जो है ना वो हुआ हुआ है, मेरे से बिल्कुल भी नहीं चलेगा क्योंकि मेरा सेट नहीं हुआ हुआ। उसके बाद ये पावर वगैरह खैर ये चीज़ है। देन फिर हम बात कर लेते हैं एक एक करके इन सब चीज़ों की। होम का बटन दबा लिया हमने, तो जिस तरह फ़ोन में होता है ना उसी तरह से यहाँ पे मर्सिडीज़ EQ का ऑप्शन है, ऐप्स हैं, मर्सिडीज़ का अपना स्टोर है, सेटिंग है, देन फिर कंफर्ट जोन, फ़ोन, रेडियो, ये सारी चीज़ें हैं, सही है ना। तो इस पर जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें दिखा रहा है कि 65 माइल्स रहते हैं, 65 माइल्स रहते हैं, 23% इसकी बैटरी रहती है, तो ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। ऐप्स हैं, ऐप्स के अंदर जो भी मतलब ऐप्स अभी इसमें डाउनलोड हुई हुई है वो दिखा रहा है, लेकिन खैर हमें भी चेक नहीं करनी। तो ये मर्सिडीज़ का जो अपना ऐप स्टोर है वो है, सैडी बॉयज़ में लिखा हुआ है। कार की सेटिंग है पूरी, इसके अंदर जो कॉलिजन अवॉइडेंस, असिस्टेंट, कैमरा, ये सारे ऑप्शन आपके मिल जाते हैं। फुल टच स्क्रीन चल रही है भाई, फुल टच। तो ये फ्रंट का कैमरा दिखा रहा है। लाइट के ऑप्शन हैं, जैसे आप स्टीयरिंग इधर उधर मूव करते हैं ना तो ये दिखा रहा है कि वो लाइट्स भी जो है ना एडजस्ट होती जाती हैं साथ साथ। ये चीज़ एक बड़ी आउट क्लास है। ये कलर की सेटिंग के लिए बता रहा था कि मोनोक्रैक किया, और यहाँ पे सारे जैसे जैसे मैं इसको चेंज करता जाऊँगा ना, ये देखो आवाज़ भी आ रही है और चेंज होते जा रहे हैं। तो बहुत सारे किस्म के जिस पे भी आपको रखना है वो आपने कर लिया। देन भी मल्टी कलर पे गए, मल्टी कलर पे आपने इसको सिलेक्ट करते गए तो वो चेंज होता जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शन है। मायामी रोज़ ये 2 टोन चल रही है, इधर ग्रीनिश आ रहा है और पिंकिश, देन फिर लाइट हो रहा है, फिर देन वाइट हो रहा है। इस तरह से जो यहाँ का कहलाता है ना वो वाला कलर है ये। देन फिर हमने फ्रेश कयान कर दिया तो ये देखो इस तरह का फिर चेंज हो गया। फिर ये हमने ये नॉर्मल एनर्जी शाइन जो रखा हुआ है वो इस तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एनर्जी शाइन के लिए, मतलब ज़्यादा बैटरी कम यूज़ होगी इसलिए। ओशन ब्लू कर दिया तो एकदम चेंज हो गया, ओशन ब्लू की तरफ आ गया। मायामी का भी है ना, मालिबू सनसेट भी है भाई। मालिबू सनसेट में होता है ना पिंक ग्रीन, जिसने GTA 4 खेला हुआ है ना वो उसको पता होगा, क्योंकि ये GTA 4 मायामी के ऊपर ही बना हुआ है, मायामी सिटी के ऊपर ही है, तो इसलिए मायामी रोज़ आ गया। देखो मायामी रोज़, देन फिर ये आ गया ओशन ब्लू। सेटिंग हम देख रहे थे तो ये लाइट चल रही है अंदर की। फिर व्हीकल की सेटिंग है कि भाई व्हीकल की सारी सेटिंग, कार वॉश मोड, साउंड एक्सपीरियंस, ये सारे ऑप्शन है, ठीक है ना। ये सारे इसके अंदर देखें सिल्वर वेव्स, विविड्स, तो मतलब अंदर जब आप चला रहे होंगे ना तो उसके भी आ जाएंगी, मतलब वेव्स की जो जैसे आप रेस देते हो उसकी वॉइस वगैरह भी चेंज आप कर सकते हैं। बैक पे जाएंगे तो उसका साउंड भी ज़रा सुनाई देते हैं आप लोगों को। ये भाई यहाँ पे टच, ये देखो मेरा भाई टच वाला सीन है। यहाँ से खाली फिंगर मैंने की है और वो हो रहा है। यहाँ से भी सीन है। को साउंड सिस्टम तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, और बेहतरीन ना साउंड। लो भाई आ गया इसका लोगो मर्सिडीज़ का, और कितना वाइड डिस्प्ले है यार, ज़बरदस्त। तो भाई अब हम टेस्ट ड्राइव करेंगे इसकी तरह। सीरियसली प्रोजेक्टर लाइट से आपने हेड्स अप डिस्प्ले देखना है। यहाँ से मैंने इसको ऑन किया, उसके बाद वो देखो सीन, मिस कर दिया तो दोबारा दिखाता हूँ। अल्लाह की बरकत के साथ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम मैं किसी गाड़ी की व्लॉग बनाते हुए खुद ड्राइव कर रहा हूँ, और
बिस्मिल्लाह की बरकत, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बार बार मेरा हाथ इधर जा रहा है घेर लगाने के लिए, लेकिन खैर घेर वाला सीन तो सब कुछ यहाँ पर है मेरे भाई, सब कुछ यही हो रहा है। और लिटरली मैंने कोई मजाक में नहीं पूछा था, मुझे यही हो रहा था कि यार ये जब इसको चलाएंगे तो ये चलते में ऐसे हो गया, तो देखो कुछ भी नहीं हो रहा। रेस मैंने दी हुई है, न्यूट्रल पे चला गया वो। अब इसको तो बड़ा कंफर्ट इसका भाई, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन है और ऐसा लग रहा है कि मैं ऊंचा हो गया बैठा हुआ हूँ। तो उसके टायर इतने बड़े और फिर एसयूवी का एक मज़ा ही अलग होता है। तो और इसका डिस्प्ले भी जो है ना शीशे ऐसे करके है, नॉर्मली जैसे नॉर्मल कार्स, मेरे पास टोयोटा कोरोला है तो उसका ऐसे है, तो इसका जो फ्रंट का जो विंडो है, शीशा है मतलब, वो ऐसे करके है, तो उससे बड़ा अच्छा मतलब लुक आ रहा है चलाने में। तो खैर अभी चलते हैं हम लोग, आपको एक स्टेशन के पास लेके जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे चार्जिंग वगैरह भी होती है, कार्ड लगा के भी होती है। और इसका जो है ना इन्होंने पैकेज दिया हुआ है, वो देखो भाई सुपरा जा रही है। सुपरा से रेस वेस लगानी है क्या? लेकिन अभी नहीं लगाएंगे, अभी वीडियो बना लेते हैं, सुपरा से रेस बाद में लगाएंगे। 1 2 3 50-50 आप चलेगा भाई, 40 की लिमिट है, मैं ज़्यादा नहीं कर सकता। ओए होए होए होए, उसको संभालना जो है ना भाई मेरे आसान नहीं है। इसका एक शॉट लूंगा मैं अभी, उसको हम इसका शॉट बनाएंगे और उसके लिए वो मैं यहाँ से रख के बनाऊंगा कि मैंने जब रेस दी तो आवाज़ कैसी आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है ना वो कोई एकदम ट्रेन तेज़ी से जाती है ना, वैसा साउंड आ रहा था। मैं खामोश होकर भी अभी करके दिखाऊंगा अगर मुझे मौका मिला तो। भाई ये सुपरा वाला तो पीछे ही पड़ गया भाई, ये जो है ना इसके लगता है इसको जो है ना कुछ करना है। ये मैं बात बता दूँ, इसके जो है ना भरम ही नहीं खत्म हो रहे हैं। लेकिन एक बात, ये बात है, कॉमन बात है कि ना ये गाड़ी जो है ना इलेक्ट्रिक, मैं समझता था कि मतलब इतनी तेज़ नहीं होती होगी, इसकी स्पीड देख के मैं हैरान हूँ। मतलब आप इससे अंदाजा करेंगे जो स्पोर्ट्स कार हैं वो उनको एक्सेलरेट होने में टाइम लगता है, ये विद इन 2-3 सेकंड जो है ना ऐसी बूस्ट हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। ये तो बाहर से अगर कोई वीडियो बनेगी तो पता चलेगा, लेकिन यहाँ बैठ के भी एकदम बूस्ट में पीछे चला गया बिल्कुल ही, बहुत ज़बरदस्त भाई। तो भैया ये होते हैं इस तरह से चार्जिंग स्टेशन, और एक और मर्सिडीज़ यहाँ पे चार्ज हो रही है। और ये भैया ये रिवर्स में आवाज़ आ रही है, देखें आप, ताकि जो है ना वो बराबर के लोगों को पता चले, क्योंकि इंजन नहीं है, बिल्कुल भी साउंड नहीं है, दूसरी गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, ची पू। पहले आपको स्टेशन दिखा देते हैं, चार्जिंग स्टेशन कैसे होते हैं। ये है इलेक्ट्रीफाई अमेरिका, ठीक है ना, यहाँ पे कार्ड वगैरह लगता है। ये वाली जो है ना मेरी EQE 350 प्लस है। इसी तरह यहाँ पे एक मॉडल खड़ा हुआ है EQS 450 प्लस, यानी कि ये उससे भी और एक मॉडल मतलब बड़ा कह लें आप, और इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन होंगे, ज़्यादा चीज़ें होंगी। तो चार्जिंग पोर्ट क्योंकि लेफ़्ट साइड पर है तो मैंने कहा भाई पलट के लगा लो ज़रा, रिवर्स करके लगा लो, लोगो आ रहा है। और यहाँ पे इसका ये पोर्ट है, अभी यहाँ पे हम लगा लेंगे चार्ज। देखें दिया हुआ प्लग इन फर्स्ट रेडी, देन फिर आपने यहाँ से चार्जर लिया, इतना हैवी ड्यूटी इसका चार्जर है यार ज़बरदस्त। ये ऐसे करके यहाँ लग जाएगा और प्लग हो जाएगा, बटन दिया हुआ है, लॉक हो जाएगा मतलब। अब फिर लाइट जो है ना इसकी यहाँ से बंद हो जाएगी। फिर यहाँ पे कार्ड स्वाइप करने का होता है, आपने कार्ड स्वाइप किया और आपकी ये पेट्रोल से सस्ता ही पड़ रहा है ना अभी फुल चार्ज। ऐप आ जाएगा, ऐप के अंदर आपको दिखा रहा होगा। यहाँ पे आगे देखें गेस्ट पे बाय कार्ड, अगर मेंबर हैं तो ये 0.4 जो है ना 48 इसका जो है ना डॉलर लगेगा 1 किलो वाट पर आवर चार्ज होने में। और यहाँ पे हमारे मोबाइल में भी ऐप है, उसके अंदर भी दिखा रहा है एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें। ये देखें यहाँ से उसने प्रेस किया ऐप से, तो यहाँ पे ये शुरू हो चुका है, ठीक है ना भाई। ऐप के अंदर देखें दिखाना शुरू कर दिया, 22% ये चार्ज होना शुरू हो गई है। उधर दिखा रहा है कि ये यहाँ से वेलकम टू लिखा हुआ आ गया है। और इस तरफ ये देखें यहाँ पे भी लाइट ये ब्लिंक कर रही है, कलरफुल लाइट ब्लिंक होती जा रही है। और देन इज गेटिंग चार्ज, इज गोइंग, नाउ इट शोज ऑन द डिस्प्ले। अब पूरा मोबाइल इसमें कनेक्ट हो चुका है और 22% हो रही है, 80% रहती है। अभी इसके अंदर पैसे वगैरह तुम्हारे अकाउंट से कटेंगे या कहाँ से कटेंगे? They have a plan for 3 years free, 3 साल का फ्री प्रोग्राम है। जो अब आप गाड़ी लेते हो तो वो आपको फ्री में देते हैं 3 years तक चार्जिंग। ज़बरदस्त। वैसे इसके कॉस्ट होती है 48 सेंट। 48 सेंट, हाँ मैंने देखा। अच्छा, इसके 23% हो रहा है, जैसे मैंने बताया। आपकी कार है वो इस वक्त $35 में उसका टैंक फुल हो रहा है, टोयोटा करोला कार। ये तो फिर SUV है तो $22 में जो है फुल हो जाती है। और फिर 350 की माइल्स है, 280 माइल्स एक दफ़ा के फुल होने में। भाई इससे ज़बरदस्त और क्या होगा। तो चीप तो है लेकिन बिजली भी तो यहाँ सस्ती है। तो भाई फाइनली मैं आपको बता ही देता हूँ कि आया ये मॉडल कौन सा है। बहुत हो गया अब, वैसे तो ये है EQE 350 प्लस, लेकिन ये है 2024 का मॉडल और ये इलेक्ट्रिक कार है। पाकिस्तान की तरह या दूसरे देशों की तरह नहीं है कि भाई 2023 में ऑर्डर किया, 24-25 में गाड़ी आ रही है। 24 का मॉडल 23 में आ चुका है नवंबर के अंदर।
यानी कि लोग जनवरी फरवरी में भी लेंगे, लेकिन हमने पहले से बुकिंग कराई हुई थी, बातचीत की हुई थी, तो इनको ये मॉडल मिल चुका है। तो ये 2024 का मॉडल है, इलेक्ट्रिक कार है, बिजली से चलता है भाई। और यहाँ पे और भी कार चार्ज हो रही है, वो भी आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो। यहाँ पे जो है ना इस वक्त जो है ना टेस्ला भी चार्ज हो रही है, और राइट साइड पे एक और है, और वो भी जो है इसी का मॉडल है, मर्सिडीज़ का ही मॉडल है, लेकिन वो थोड़ा आगे का मॉडल है इससे, जैसे मैंने आपको बताया। उधर भी और कार चार्ज होती है, अभी एक चार्ज ऑडी चार्ज हो रही थी, वो चली गई। अब कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, क्या है इसकी प्राइसिंग कितनी है। लेकिन धांधली वांधली बिल्कुल भी नहीं होती है। इसकी एक्चुअल प्राइस $83,000 है, यानी कि अगर आप पाकिस्तान में अगर हिसाब लगाएं तो ये 4-5 करोड़ की तो होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि भाई 5 करोड़ 6 करोड़, क्योंकि ड्यूटी व्यूटी तो कुछ लगनी है नहीं। तो इसकी जो नॉर्मल प्राइस है, जो कि हर जगह से अगर आप लें, मर्सिडीज से लें, कहीं से भी लें, $83,000 इसकी प्राइसिंग है, तो विच इज़ नॉट बैड। ये सीन देखें आप, ये कमाल का सीन है। यहीं से बाहर से बटन दबाया है और ये सारे गिलास ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक के रूफ भी बंद हो जाएगी, है ना कमाल। मतलब बाहर से, ज़रा बाहर से तो आउटलुक देख लें इसका, आउट क्लास। एक साउंड दिया हुआ इन्होंने लाइट सा। ये भी इलेक्ट्रिक जा रही है भाई, एक और इलेक्ट्रिक आ गई है भाई, लेकिन थोड़ा छोटा मॉडल है, मर्सिडीज़ का ही है वो भी। इसके टायर भी टर्न होते हैं, अभी हमें करना नहीं आ रहा है, करो। फ्रंट तो मुड़ रहा है ये, आई डोंट थिंक सो। लेट्स सी। हल्का सा कर्व आ रहा है, हल्का सा, हाँ ज़बरदस्त। ये वाला पूरा कर्व है, हल्का सा कर्व आ रहा है। ये एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है इसके अंदर, कि जब आप कार को ड्राइव कर रहे हैं तो बैक व्हील भी जो है ना वो टर्न हो रहा है स्लाइटली सा। आई डोंट थिंक सो वीडियो में किसी को समझ में आ रहा होगा, लेकिन मुझे आ रहा है। ये देखो, हल्का सा कर्व हो रहा है। रिवर्स ले लो, आ जाओ। तो भाई उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कार भी बड़ी पसंद आई होगी, मुझे भी बड़ी पसंद आई है। तो अपना ख्याल रखिए, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और कमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कार के साथ, किसी नई फ्यूचरिस्टिक कार के साथ।